हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 का बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आज के क्लास में जानते हैं हम क्या करेंगे। 2025 के लिए जो आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उसमें से केवल 4 क्वेश्चन बताएंगे। क्या केवल 4 क्वेश्चन बताएंगे? वो भी क्या बताएंगे? 5 अंक वाला 4 क्वेश्चन बताएंगे और 2025 के एग्जाम में 110% गारंटी है आएगा तो आएगा। बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो रेगुलर वॉच करते हैं, तो चैनल को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्त के स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में। क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या पढ़ना हमें जरूरी है? क्या स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एग्जाम में क्वेश्चन आता है? तो इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट 5 अंक में आपसे पूछ लेगा और डायरेक्ट 2 अंक वाला पूछ लेगा। तो आपको क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग बताएंगे कि 5 अंक वाला, क्या 5 अंक वाला कौन कौन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2025 के एग्जाम में आएगा, 110% आएगा जो बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक क्लास लेंगे और उसमें हम बताएंगे कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है कौन 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं उसको क्या करते हैं, आपके ऊपर नहीं छोड़ देते हैं कि आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा, इसका फेयर कॉपी बना लीजिएगा। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि 2025 एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट का जो क्लास होगा उससे पहले आपको क्या करेंगे, इसका पीडीएफ नोट्स पूरा हम एक पेज में पूरा पीडीएफ नोट्स बना देंगे ताकि आपको उसको प्रिंट करवा के निकाल लीजिएगा। और आपको उस तरह से यदि आप काम कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तो आपको क्या ज्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट भी नहीं होगा और पूरा कम समय में आप लोग अच्छा से कवर कर पाइएगा। और मेरा यही टारगेट है कि आपका समय को बचाना और जो भी क्वेश्चन 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हमेशा आपको बताते रहते हैं। तो चलिए आज क्लास में हम लोग देखते हैं कि 2025 एग्जाम के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश के लिए गेस क्वेश्चन कौन सा है। 5 अंक वाला, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, जैसे हम बताएंगे वैसे देखते जाना है। क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम जो होता है 10 से 15 मिनट का होता है और 10 से 15 मिनट का जो आपका समय लेंगे उसमें 110% आपसे गारंटी लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो होता है ना, अगर मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि हर एक साल एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, आप क्या कीजिएगा, इससे पहले आप लोग क्लास कीजिएगा, क्लास करने से पहले आप लोग अभी क्या कीजिएगा, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होगा या 2000 कोई भी मतलब 2020 से लेकर के 2024 तक जितना भी पेपर इंग्लिश का हुआ है कोई भी पेपर आप लोग उठाइएगा और दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस तरह से निकालिएगा और उसमें मिलाते जाइएगा। जानते हैं आपको 100% लिख करके देते हैं, कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जिसमें से ये प्रश्न सब नहीं पूछा गया है। क्या ये सब प्रश्न नहीं पूछा गया? तो सबसे पहला यहाँ पे बात क्या आता है, यहाँ पे बोल देगा आपसे कि राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। क्या ओल्ड इंग्लिश? उसका दूसरा का प्रश्न भी पूछेगा कि राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। ठीक है, और उसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। क्या राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश? मतलब यहाँ पे जो 3 को क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग 5 स्टार लगा दीजिएगा। क्या 5 स्टार लगा दीजिएगा? क्योंकि हर एक साल एग्जाम में आता है तो आता है और 2025 में आएगा तो 110% आएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको ना मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलिएगा कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि हर एक साल आता है एग्जाम में, तो 2024 में भी आया होगा। तो जी हाँ, 2024 में भी आया। तो क्या जो 2024 में पूछा गया है तो अगले 2025 में पूछेगा नहीं? 2024 में जो भी पूछा वो 25 में नहीं पूछेगा। तो 2024 में कौन पूछा गया था? तो 2024 में जो पूछा गया था मॉडर्न इंग्लिश पर लिखने के लिए बोला गया था। क्या कहा गया था कि राइट अ नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश पे नोट लिखना है। ये किस में पूछा गया था? 2024 में पूछ लिया गया था। क्या 2024 में पूछ लिया गया था? जब 2024 में ये पूछ लिया गया था तो इसको हम किस लिए तैयार करेंगे? क्योंकि 2025 में नहीं आएगा। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ से जो आपका होता है मॉडर्न इंग्लिश इसको आग नहीं करना है। क्या करना है? इसको आग नहीं करना है। मतलब आपके पास जो बच गया टोटल, इसमें 2 क्वेश्चन बच गया। सबसे पहला कि राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, दूसरा राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। क्या राइट अ नोट ऑन मिडिल इंग्लिश ना हर एक साल एग्जाम में आता है तो आता है। और आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखिए ना, कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जिसमें ये तीनों प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो सीधा सा एक शब्दों में आपको बता दें कि क्या होता है कि 2025 एग्जाम के लिए ये 2 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या ये 2 आप ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने से तैयार करना चाहते हैं तो 110% अच्छा है, आप अपने से तैयार कीजिएगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि एग्जाम देने के लिए जब आप लोग जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ रहता है, हम जो कॉपी तैयार करते हैं सीधा बिहार बोर्ड लिख देता है कि परीक्षार्थी
यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में ही दे। तो आप जो अपने शब्दों में लिखिएगा वही बेस्ट आंसर होगा, लेकिन आपसे नहीं होगा कि हम नहीं लिख पाएंगे। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक पेज में दोनों का लिख करके दे देंगे, या स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो रहेगा ना पूरा एक पेज में उसका बढ़िया से लिख देंगे कि एक टॉपर किस तरह से लिखता है। उसको आप क्या कीजिएगा, प्रिंट सिर्फ करवा लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। मतलब सीधा सा यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है MVVI है, क्या है 2 क्वेश्चन जो है MVVI क्वेश्चन है, और इसको इग्नोर नहीं करना है। पहला ओल्ड इंग्लिश के बारे में और दूसरा का मिडिल इंग्लिश के बारे में 2025 एग्जाम के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2011, 2015, 2016, 2019, 2022 और 2023 में लगातार पूछा जा चुका है। तो 2025 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है डियर, तो क्वेश्चन यहाँ से है कि राइट अ नोट ऑन, क्या राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। क्या राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब कि क्या है कि भारत में इंग्लिश का जो भविष्य है उसके ऊपर क्या करना है, एक नोट लिखना है। क्या एक नोट लिखना है, और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और मेरे अनुसार 2025 एग्जाम के लिए गेस किया गया है। क्या 2025 एग्जाम के लिए गेस किया गया है। अब बोलिएगा कि भैया इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो आंसर के लिए आपको चिंता नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम का लिंक रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसका PDF हम कल अपलोड कर देंगे, 110% बोले अपलोड कर देंगे तो अपलोड कर देंगे। बस उसको आप क्या कीजिएगा, या तो अपने टेलीफोन में आदि अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन रहेगा तो आप लोग नोट्स काहे बनाइएगा, तो मोबाइल से आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो क्या कीजिएगा 1 से 2 पेज में होगा। ऐसे प्रयास करेंगे कि हम एक ही पेज में देने के लिए, तो एक पेज रहेगा और जाकर के उसको प्रिंट करवा लेना, बस इतना आसान है। आप ही से आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए अक्सर स्टूडेंट जो गलती करता है, मिस्टेक क्या करता है कि मतलब अभी से आप लोग नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हम भी क्लास 12th में थे तो मतलब जब 1 से 2 महीना भी बच गया था पूरा नोट्स बनाते थे, बढ़िया हैंडराइटिंग के साथ लिखते थे और लगता था कि हमारा एक बेहतर अंक आएगा। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा बेवकूफ़ के काम है, क्योंकि अभी तक का जो समय बचा हुआ है, दिसंबर और जनवरी जो बचा हुआ है, इसमें आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिविजन। क्या रिविजन कीजिए, याद कीजिए, रिविजन कीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए। 3 ही काम आपको करना है, और 3 काम जानते हैं ये ऐसा काम है, याद करना और रिवीजन करना। कभी याद करे मन नहीं करेगा और कभी रिवीजन करे मन नहीं करेगा, और यही हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, आपके साथ भी होगा। और याद करे के नहीं मन करेगा या रिवीजन करे के नहीं मन करेगा और आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा, और उससे बचने के लिए आप क्या कीजिएगा, मैथ बनाइएगा या उसका नोट्स बनाइएगा। इसी तरह से आप काम कीजिएगा, और जब इस तरह से काम कीजिएगा तो आपको जानवे करते हैं एग्जाम में फिर वही होगा, बस एक नॉर्मल परसेंटेज आकर के रह जाइएगा। मतलब 300 नंबर आएगा, 350 आएगा, 360 आ जाएगा, बस ऐसा ही। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी से यदि आप एक बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अभी से आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना होगा। जितना से जितना आप याद करना चाहते हैं उतना याद कीजिए और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। नया चीज आप ज्यादा नहीं पढ़िए, लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बात आ गया कि पहला यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि ओल्ड इंग्लिश और दूसरा का मिडिल इंग्लिश के बारे में तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब तीसरा का क्वेश्चन है कि राइट एंड नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब प्रश्न को तैयार कर लेना। उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन, क्या तीसरा इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि द शॉर्ट नोट, क्या यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि द शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज, क्या इंग्लिश एज, देखिए पूछने का तरीका क्या होगा कि द शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज। पहला पूछेगा एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्या एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दूसरा का पूछेगा वर्ल्ड लैंग्वेज, और तीसरा का इसी में पूछ देगा आपसे मॉडर्न लैंग्वेज, और चौथा यहाँ से पूछेगा कैरियर लैंग्वेज। मतलब एक क्वेश्चन है, इसमें पूछने का तरीका देखिए बिल्कुल अलग अलग होता है। सबसे पहले क्या करेगा, आपसे पूछ देगा कि द शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। दूसरा का की पूछेगा वर्ल्ड लैंग्वेज, तीसरा का मॉडर्न लैंग्वेज, और चौथा यहाँ पे कैरियर लैंग्वेज। यहाँ पे बात यहाँ पे आता है कि क्वेश्चन जो है ना, देखिए वर्ल्ड लैंग्वेज करके जो 2024 में पूछ दिया है, क्या 2024 में पूछ दिया है वर्ल्ड लैंग्वेज करके। क्या वो पूछा था कि द शॉर्ट नोट एन इंग्लिश ऑन इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज 2024 में पूछ दिया। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि इतना पूछेगा तो सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छा बात की है कि इसका एक कॉमन आंसर होता है। क्या होता है, इसका एक कॉमन आंसर होता है। केवल आपको एक आंसर तैयार करना है, याद करना है। तो इसमें इतना जो है ना, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज या वर्ल्ड लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज या कैरियर लैंग्वेज,
सब जाएगा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2024 में तो पूछ दिया वर्ल्ड लैंग्वेज करके, और 2025 के लिए जानते हैं गेस कौन रहेगा। यहाँ से एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्या एन इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये वाला पूछेगा आपसे, है ना। इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। या तो पूछ सकता है आपसे मॉडर्न इंग्लिश, क्या मॉडर्न लैंग्वेज। और यहाँ पे कैरियर लैंग्वेज जो है मतलब बहुत ही कम टाइम में यहाँ ज्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन दो चीज आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या है कि द शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये पूछ सकता है, या ऑन इंग्लिश एज मॉडर्न लैंग्वेज, दो को पूछ सकता है। तो दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर हम लिखा देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका क्या कि पूरा उसको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, या जिस तरह से भी होगा पीडीएफ वाला प्रॉब्लम होगा तो पीडीएफ दे करके उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।